एवरीवन। तो ये वाला लेक्चर हमारा यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में अर्ली इंग्लिश ड्रामास पे होने वाला है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है बिकॉज इसी लेक्चर से हम लोग देखेंगे कि जो अर्ली इंग्लिश ड्रामास हैं इम्पॉर्टेंट वाले वो कौन कौन से हैं और कहाँ से ड्रामा डेवलप हो रहा है धीरे धीरे और एलिजाबेथन एज की तरफ कैसे जा रहा है। सो लेट्स बिगिन। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन की जो अर्लीस्ट ड्रामास थे देखो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे। अभी तक हमने पढ़ा, थोड़ा सा रिकैप लेके देखते हैं कि सबसे पहले जो ड्रामा है वो रिलीजन से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, रिलीजन में मिस्ट्री, मोरालिटी, मिरेकल, ये सारे प्लेस हमने पढ़े हैं। रिलीजन से जाकर वो धीरे धीरे जा रहा था तुम्हारा कॉमन मैन के हाथों में। यहाँ कॉमन मैन ने इसमें अपनी बेसिकली अपने खुद खुद के एलिमेंट्स इसमें डाले जब तुम्हारा ड्रामा चर्च के बाहर चला गया। अब कॉमन मैन के हाथ में था। फिर धीरे धीरे 1550 के आसपास क्या हुआ डेवलपमेंट में कि क्लासिकल ड्रामा में लोगों का इंटरेस्ट आने लगा। दोबारा से लोग फिर से क्लासिकल ड्रामा के तरफ दे बिकेम की इंटरेस्टेड इन इट। ठीक है, जैसे सेनेका के कुछ प्लेस थे और भी बहुत सारे प्ले राइट्स हैं जो एंशियंट या क्लासिकल ड्रामेटिस्ट हैं। उनके प्लेस में लोगों का इंटरेस्ट आने लगा। ठीक, और लोग इसे पढ़ने लगे। और ये क्लासिकल ड्रामा को पढ़ते पढ़ते उसके बारे में जानते जानते धीरे धीरे इंग्लिश थिएटर इसी के बेसिस पे इवॉल्व हुआ। और क्लासिकल ड्रामा ने इंग्लिश थिएटर को 5 एक्ट्स और सेट सीन्स वाला ये एक फीचर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसी ये जो हमारा फीचर जो आज के टाइम पे या शेक्सपियरन टाइम पे जाके और डेवलप होगा, ये क्लासिकल ड्रामा की देन है। ओके, तो फिर सबसे पहले किस तरह के कुछ ड्रामास ओरिजिनेट हो रहे थे तो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे कि कॉमेडीज़ आई थी सबसे पहले। फिर उसके बाद तुम्हारा बेसिकली ट्रेजेडीज़ आ रही थी और हिस्ट्रीज़ भी आ रही थी। ये एक स्टैब्लिश्ड ऑर्डर नहीं है बट मैं बता रही, मतलब कि इस तरह से हम पढ़ेंगे कि इस तरह से हम चलेंगे अभी हम लोग। तो कॉमेडीज़ में सबसे पहले हम देखेंगे कि रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, जनरली इसे बहुत अर्लीस्ट ड्रामाज में काउंट किया जाता है। तो 1551 या 1552 में ये लिखा गया था और निकोलस उरल इनके राइटर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो निकोलस ओडल ही वाज वेल वर्स्ड इन वर्क्स ऑफ टॉरेंस। अब देखो, टॉरेंस भी एक प्ले राइट है, क्लासिकल प्ले राइट, और प्लॉटस भी एक प्ले राइट है, और ये दोनों लैटिन कॉमिक ऑथर्स हैं। अब देखो, यहीं से तुम्हारा क्लासिकल ड्रामा का इन्फ्लुएंस दिख रहा है। ठीक है, इन्हीं के वर्क्स को पढ़ते पढ़ते इंस्पायर होते होते निकोलस ने ये वाला वर्क लिखा था, रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। ठीक, उसके बाद ये यहाँ पे ये भी देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि इंग्लिश ममिंग क्या होता है। देखो, इंग्लिश ममिंग टाइप के भी कुछ प्लेज एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे। ठीक, इसका कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं बता रही मैं, बट ये बता रही कि दिस वाज अ फॉर्म ऑफ ड्रामा। ये ड्रामा का एक ऐसा प्रकार था जो ट्रेडिशनली परफॉर्म किया जाता था लोकल मैन, मतलब जो आम जनता थी वो इसे परफॉर्म करती थी, रादर दैन प्रोफेशनल एक्टर्स। तो यहीं पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि प्रोफेशनल एक्टर्स जिस प्ले को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो जनता खुद के मनोरंजन के लिए प्ले कर रही है, उसे ममिंग प्ले कहते थे। ठीक है, और ये कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ द ईयर में परफॉर्म किया जाता था जिसे लोग खुद के लिए परफॉर्म करते थे। जैसे बॉक्सिंग डे हुआ करता था, ईस्टर एक सेलिब्रेशन होता है, या हैलोवीन। इन बेसिकली इन दिनों ये ममिंग प्लेस जनता खुद के लिए परफॉर्म करती थी, एक तरह का कल्चरल सेलिब्रेशन होता था। तो आगे जाके क्या होता है कि कॉमेडीज जो ये, अब देखो यहीं पे तुम्हारा क्लासिकल और इंग्लिश का संगम होगा। कैसे होगा? देखो, क्लासिकल से तुम्हारा यहाँ पे हमने देखा था कि लॉरेंस और टेरेंस के वर्क से निकोलस ओडल ने इंस्पिरेशन ली थी। बट क्या होता है कि कॉमेडीज जो है वो इंग्लिश ममिंग पे भी धीरे धीरे आगे जाके बढ़ेंगी। बेसिकली इंग्लिश ममिंग में क्या होगा, थोड़ा सा रफ कैरेक्टराइजेशन या फिर थोड़ा सा रियलिटी दिखेगी, थोड़ा सा कॉमेडी आएगी, और एक जो इंग्लिश कैरेक्टर है वो तुम्हारा धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा। ठीक है, तो रैल्फ रॉयस्टर हैज एक्ट्स एंड सीन्स बट इट ऑल्सो हैज बॉइस्टरस लैंग्वेज। अब देखो, इसी में देखो यहीं पे ये कनेक्शन बैठ गया ना। बॉइस्टरस लैंग्वेज मतलब जब जब आम जनता तुम्हारी आम जनता किसी प्ले को परफॉर्म करेगी तो उसमें डे टू डे लाइफ की लैंग्वेज आएगी। ठीक, डे टू डे लाइफ लैंग्वेज आएगी, क्रूड लैंग्वेज आएगी, बहुत पॉलिश्ड लैंग्वेज नहीं आएगी जैसे जैसे क्लासिकल प्ले राइट्स लिख रहे थे। इसमें नॉइज होगी, एनर्जी होगी, फाइट्स होंगी, रियलिटी दिखेगी, लोगों की बेसिकली जो कॉमन लाइफ है उसकी एक रिफ्लेक्शन दिखेगी। तो इस वजह से रैल्फ रॉयस्टर इसी वजह से एक कॉमेडी है, और इसमें थोड़ा सा इंग्लिश कैरेक्टर है कि इसमें एक्ट्स एंड सीन्स तो हैं जो क्लासिकल एलिमेंट है, बट इसमें बॉइस्टरस लैंग्वेज है जो इंग्लिश कैरेक्टर है।
ठीक है, यहीं से तुम्हारा इंग्लिश वाला स्टार्ट हो जाता है कैरेक्टर आना प्लेज में। ओके, देन इट हैज सॉन्ग्स, राइम्ड डॉजरल। राइम डॉजरल बेसिकली होता है जिसमें इरेगुलर राइम एंड रिदम होती है। राइम एंड रिदम बेसिकली बहुत ज़्यादा उसका फॉर्मेलिटी नहीं होता है। जो तुम्हारा, अब देखो यहीं से क्लासिकल ड्रामा से थोड़ा सा दूर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्लासिकल ड्रामा से थोड़ा सा दिस बेसिकली इंग्लिश कॉमेडीज आर गोइंग अवे फ्रॉम इट एंड इनकॉर्पोरेटिंग खुद के कुछ एलिमेंट्स, खुद के कुछ इन्वेंशंस कर रहे हैं राइटर्स, खुद के कुछ एलिमेंट्स डाल रहे हैं, जिसकी वजह से इसे इंग्लिश कैरेक्टर बोलेंगे आगे जाके, कि ये एक इंग्लिश कैरेक्टर डेवलप होगा ड्रामाज में। जैसे राइम्ड डॉजरल आना जिसमें राइम और रिदम का कोई ख्याल नहीं है, बॉइस्टरस लैंग्वेज होना, ठीक है, कॉमेडी के लिए बेसिकली ये सब चीज़ें किए जा रही हैं। ठीक है, अभी तक माइंड करना है कि हम लोग कॉमेडी की बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कॉमेडी की फीचर्स हैं। ट्रिवियल मीनिंग मतलब कि कोई चीज़ आप बोल दे रहे हो जिसमें कोई राइम और रिदम नहीं है, बस ऐसे मजाक के लिए, ताकि हंसी आए लोगों को। मोनोटोनस रिदम मतलब कोई ऐसा हाई, जैसे आप अगर आप ट्रेजेडी देखोगे तो उसमें रिदम कैसे होगी, हाई फिर लो, फिर हाई फिर लो, ताकि एक सॉर्ट ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स बना रहे। बट इसमें मोनोटोनस रिदम रहेगी ताकि कॉमेडी पे ज़्यादा फोकस हो। ठीक है, तो प्रोज एंड मिक्स्ड वर्ब्स, ठीक है, मिक्स्ड वर्ब्स भी एक फीचर है इन इंग्लिश कॉमेडीज़ का, और प्रोज भी एक फीचर है इन इंग्लिश कॉमेडीज़ का। ठीक है, ममिंग प्लेस के बारे में तो हमने बात कर ही ली है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड इम्पॉर्टेंट वर्क पे, जो है तुम्हारा गैमर गर्टन्स नीडल। ये वाला जो वर्क है ये बेसिकली 1575 में लिखा गया था, अनोनिमस राइटर है इनके, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये टेरेंस के इन्फ्लुएंस के बेसिस पे लिखा गया था। अभी हमने देखा कि एक टेरेंस एक क्लासिकल प्ले राइट है, उनके बेसिकली इन्फ्लुएंस और उनसे इंस्पायर हो के ये वाला वर्क लिखा गया था। ये 5 एक्ट्स में विभाजित है और इसे पहली बार परफॉर्म किया गया था केम्ब्रिज में। ठीक है, केम्ब्रिज इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे इसे पहली बार परफॉर्म किया गया था। डेट याद रखना, थोड़ा सा क्रोनोलॉजी में काम आएगा। तो इस वाले प्ले में बेसिकली हमें कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लाइफ की ग्लिम्स दिखती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हमने देखा कि देखो कॉमेडीज कहीं ना कहीं रियलिटी दिखाने का बहुत बड़ा काम करती हैं। जो कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लाइफ है, जो नोबल्स की लाइफ नहीं है, जो राजा महाराजाओं की लाइफ नहीं है, बट कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लाइफ मतलब जो सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को बहुत रियलिटी में दिखा रही है। ठीक है, एक नेचुरल स्पीच डेवलप हो रही है कॉमेडीज में। तो कहीं ना कहीं कॉमेडीज का बहुत बड़ा हाथ है इंग्लिश ड्रामास को एक रियल कैरेक्टर देने का। तो होमली नेचुरल स्पीच है इन कॉमेडीज़ की, ये फीचर्स में आ जाएगा। ठीक है, ये सब फीचर्स में आ जाएगा, जो कॉमेडीज़ के फीचर्स होते हैं, अगर कहीं लिखने को आए तो ये फीचर्स में आएगा सारे। रिफ्लेक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लाइफ, होमली नेचुरल स्पीच, एंड द प्ले सजेस्ट एंट्रेंस ऑफ स्ट्रक्चरल सोफिस्टिकेशन। मतलब क्या है कि अब इंग्लिश कॉमेडी में ऐसा नहीं कि कॉमेडी है तो किसी भी तरह जा रही है, मतलब कहीं कोई सीन चला जा रहा है, कहीं कोई सीन आ जा रहा है। इट हैज़ गॉट स्ट्रक्चरल सोफिस्टिकेशन, जो कहीं ना कहीं क्लासिकल ड्रामास का भी इसमें थोड़ा बहुत हाथ है। तो अभी आप देख रहे हो कि क्लासिकल और इंग्लिश का यहाँ पे एक मेल जोल बन के ही एक इंग्लिश ड्रामा का नया कैरेक्टर आएगा, तभी आगे जाके क्लासिकल ड्रामा के पीछे लोग और भागेंगे। न्यू क्लासिकल एज आएगा, क्लासिकल चीज़ों के पीछे लोग भागेंगे, लिटरेचर के पीछे पीछे लोग भागेंगे, बिकॉज बहुत डीप इन्फ्लुएंस बहुत पहले से चला आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेजेडीज पे। तो ट्रेजेडीज एक्चुअली बिगैन विद सेनेकन स्टिफनेस ऑफ स्टाइल। ओके, तो सेनेका एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडियन थे, क्लासिकल प्ले राइट थे, जो बहुत फेमस थे ट्रेजेडीज के लिए। और इन्हीं के मॉडल जो वर्क्स हैं उन्हीं से कहीं ना कहीं ओरिजिनेट होके, इन्हीं से इंस्पायर होके ट्रेजेडीज आई, जो इंग्लिश ट्रेजेडीज हैं। ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है सेनेका उससे, इससे ज़्यादा डाइवर्जन नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, बट अभी हम देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस है। देखो सिमिलैरिटी ये है कि सेनेकन स्टिफनेस ऑफ स्टाइल, मतलब स्टाइल पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। अभी भी व्हेन यू विल सी द ट्रेजेडीज यू विल ऑलवेज फाइंड देम वेरी सोफिस्टिकेटेड इन स्ट्रक्चर। यू डोंट हैव प्ले एक्ट्स लाइंग हियर एंड देयर, मतलब कहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ भी हो जा रहा है। एक प्रॉपर फॉर्मेट है हर चीज़ का। पहले आपको एक स्टोरी बताई जा रही है, फिर धीरे धीरे उसमें आता नहीं है कि क्लाइमैक्स हो रहा है, फिर तुम्हारा और जो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी कि जो आइडियल प्लॉट स्ट्रक्चर है, जो यूनिटी ऑफ एक्शन आएगा, ठीक है, फ्री टैग्स ट्राइंगल आएगा, जैसे पहले एक बिगनिंग हो रहा है, फिर मिडल हो रहा है, फिर एंड हो रहा है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो ट्रेजेडीज हो रही हैं इसमें
इस टाइम पे क्या हो रहा है कि एक वोग है, एक फैशन है क्लासिकल प्लेस के रिवाइवल का। देखो ये चीज़ यहाँ पे और स्ट्रांग हो गई है, क्लासिकल वहाँ से स्टार्ट हो रही है बट यहाँ पे और स्ट्रांग हो गई है कि क्लासिकल प्लेस के एलिमेंट को रिवाइव किया जाए। ठीक है, तो इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ एंड एजुकेशनल सेटअप, जो इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ थी, कॉलेज थे, स्कूल थे, they were very eager to sponsor proficiency of their writers and actors। मतलब बेसिकली ये अपने राइटर्स को और अपने एक्टर्स को इस इन क्लासिकल प्लेज में ट्रेन करना चाहते थे और दिखाना चाहते थे कि ये अपने कल्चर से, बेसिकली अपने थिएटर से कितना कनेक्टेड है। तो ये थोड़ा सा उस थिएट्रिकल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था क्लासिकल प्लेस का। नेटिव इंग्लिश ट्रेजेडी हैड द डार्क ब्लडी सेनेकल इन्फ्लुएंस। जैसे जैसे कि अभी मैंने बताया कि नेटिव इंग्लिश जो ट्रेजेडी है वो सेनेका के इन्फ्लुएंस से बहुत दूर नहीं गई है। इसमें डार्कनेस है, इसमें ब्लडशेड है, ये सब चीज़ें मतलब हैं। तो ये ट्रेजेडी में उतना डिपार्चर नहीं है बट कॉमेडीज में एक इंग्लिश कैरेक्टर देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैस्पर हेवुड एक फेमस राइटर है, इन्होंने लिखा है, प्ले राइट है, ही बेसिकली published the translations of three Senecan works। सेनेका के तीन वर्क्स इंपॉर्टेंट है, ट्रोआस, थीस्टीज एंड हरकुलेस फ्यूरन। ठीक है, हरकुलेस फ्यूरन, ये तीन इंपॉर्टेंट वर्क हैं, किसके, सेनेका के हैं, बट इनके ट्रांसलेशंस एक्चुअल में पब्लिश किसने करवाए हैं, जैस्पर हेवुड ने। तो ट्रांसलेशंस देखो अभी भी फैशन में है एंड इन्होंने बेसिकली इंग्लिश, अब देखो कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन होगा तो थोड़ा सा इंग्लिश कैरेक्टर आएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा इंग्लिश कैरेक्टर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा ट्रांसलेशंस में, बट मेन प्लॉट इट विल रिमेन द सेम। तो इसी वजह से यू कैन ऑल्सो सी कि हाउ मच द क्लासिकल इन्फ्लुएंस इज स्टिल देयर इन द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ पीपल। तो अब धीरे धीरे ट्रेजेडी का हमने डेवलपमेंट देख लिया, हमने देख लिया कि ट्रांसलेशंस डेवलप हो रहे हैं, हमने देख लिया कि सेनेका का इन्फ्लुएंस अभी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही रिजिड एक मतलब स्टिफनेस ऑफ स्टाइल है, एक स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट में चल रही हैं ट्रेजेडीज। ठीक है, अब इनकी थीम्स क्या होते थे, ठीक है, थीम्स क्या होते थे इन ट्रेजेडीज के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे द इंग्लिश पीपल लव्ड मॉरल ग्रेविटी। द इंग्लिश पीपल डिड नॉट वांट कि उनकी जो ट्रेजेडीज हैं बहुत हल्की फुल्की हों, उन्हें मोरालिटी के बारे में लेसन चाहिए था, सही और बुरे के बारे में लेसन चाहिए था, ड्रामा चाहिए था। ड्रामेटिक डेकोरम मतलब कि एक ड्रामेटिक हमारे पास सीन आप प्रस्तुत करो बट उसमें एक स्ट्रक्चर दो, समथिंग दैट इज़ वेरी इलीट इन कैरेक्टर, जो बहुत ही हाई हो, एक बहुत ही हाई फाई ड्रामा हमारे सामने आप प्रस्तुत करो। दिस इज व्हाट दे वांटेड। एंड सेनेकन वर्क सीम टू हैव डिवाइन जस्टिस, मतलब जो सेनेका के वर्क्स थे, जो क्लासिकल ड्रामा में जो डिवाइन जस्टिस थी, वो भी ये लोग बहुत पसंद करते थे। तो इस बेसिकली इन ट्रेजिडीज में, जो इंग्लिश ट्रेजिडीज में है, ये वाला फीचर भी बरकरार रहा, डिवाइन जस्टिस वाला। ठीक है, इडिपस रेक्स वगैरह में जैसे अगर आप देखोगे तो एंड में वो जाके अपनी आंख वो कर लेता है, फोड़ लेता है। तो इसका मतलब ये एक तरह के आप कनेक्ट कर सकते हो कि एक जस्टिस का एलिमेंट हर एक ट्रेजेडी में मौजूद है, चाहे वो मैकबेथ हो, हैमलेट हो, ये सब चीज़ें हैं। तो दे ट्रेस द फॉल ऑफ हाई डिग्री मैन एंड वर रेटोरिकल टू। ठीक, देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई डिग्री मैन का फॉल होना। हमार्शिया, जब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेजेडी, उसमें हम देखेंगे कि हमार्शिया हमार्शिया क्या होता है, रेग्नोराइसिस क्या होता है। तो उसमें हम देखेंगे कि ये हाई डिग्री मैन का फॉल दिखाता है, ये सेनिकन टाइम से ही चला आ रहा है और यही तुम्हारा इंग्लिश कैरेक्टर में भी रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, जो उच्च कोटि के लोग होते हैं, नोबिलिटी होती है, किंग्स होते हैं, नाइट्स होते हैं, प्रिंसेस होते हैं, उन लोगों का जब फॉल दिखाया जाता है तो उसे एक ट्रैजिक एलिमेंट बहुत ज़्यादा बनता है एक प्ले में। सम इंग्लिश वर्जन्स ऑफ सम फोर ट्रेजेडीज केम अप, मतलब मिड 1560s की ये बात हो रही है, अभी हम लोग 1550 से चले थे धीरे धीरे कॉमेडीज में, फिर धीरे धीरे हम लोग ट्रेजेडीज में आए जब ट्रांसलेशंस हो रहे थे, अभी हमने देखा था ना कि ट्रांसलेशंस हो रहे थे। अब धीरे धीरे यहाँ इंग्लिश वर्जन्स आ रहे हैं, तो इंग्लिश वर्जन्स आने का क्या मतलब है कि उसी सेनेकन वर्क का, क्लासिकल वर्क का इंग्लिश वर्जन आ रहा है और इंग्लिश कैरेक्टर से धीरे धीरे चीज़ें थोड़ा थोड़ा ऑल्टर होती जा रही हैं, बट बेस अभी भी वही है, ट्रेजेडीज का तो बेस वही रहेगा तुम्हारा क्लासिकल वो। ठीक है, क्लासिकल इनका बेस हमेशा बरकरार रहेगा, ये बात याद रखना। अब जो फर्स्ट ट्रेजेडीज थी उनके फीचर क्या थे, बेसिकली हमने अभी बात कर ली कॉमेडीज के बारे में, हमने फीचर्स के बारे में बात कर ली। तो ये जो फीचर्स हैं ये किस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये ट्रेजेडीज के बारे में बात कर रहे हैं। सेनेकन फीचर हमने देख लिया कि प्लॉट पूरा का पूरा सेनेका, या फिर मतलब मोटा मोटा कह सकते हैं कि क्लासिकल यू नो
क्लासिकल एलिमेंट पे बेस्ड था। प्लॉट का जो था, सीन्स, एक्ट, ये सब क्लासिकल एलिमेंट्स हैं जो लिए गए हैं सेनेका या फिर क्लासिकल ड्रामा से। कन्वेंशनल कैरेक्टर्स जैसे कि मतलब हाई डिग्री मैन, जैसे अभी हमने पढ़ा, जो हाई वैल्यू मैन है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो नोबिलिटी के लोग हैं, जिनकी जिनके फॉल को जब आप देखोगे तो आपको एहसास होगा कि दिस इज व्हाट अ स्मॉल मिस्टेक डज टू पीपल। ठीक, तो इसका मतलब ये कन्वेंशनल कैरेक्टर है, इसमें तुम्हारे कॉमन मैन नहीं आ रहे हैं। हमेशा देखना कि किसी भी ट्रेजेडी में, जो ट्रूली इंग्लिश ट्रेजेडी है या फिर ट्रूली क्लासिकल ट्रेजेडी है, उसमें हमेशा तुम्हारा कन्वेंशनल कैरेक्टर्स ही होंगे, बहुत हाई वैल्यू में होंगे, कॉमन पीपल नहीं हो रहे हैं उसमें। जैसे तुम कॉमन पीपल की ट्रेजेडी दिखा के कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज द कॉमन मैन इज ऑलरेडी सफरिंग अ ट्रेजेडी ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, तो एक बड़ी ट्रेजेडी दिखाने के लिए कन्वेंशनल एंड हाई डिग्री मैन हैव टू बी देयर। सम हैड डम शो, मतलब डम शो का मतलब होता है कि जब आप बोलो नहीं और बेसिकली रिप्रेजेंटेशन से, मतलब आप अपने एक्सप्रेशन से या फिर म्यूट होके जब आप एक ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को बता रहे हो बिना कुछ बोले, बस दिखा दिखा रहे हो, बस रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इसे बेसिकली डम्ब शो कहते हैं। ठीक है, जिसमें डायलॉग्स का यूज़ नहीं हो रहा और सिर्फ सीन से रिप्रेजेंटेशन हो रहा, सीन से इमोशंस दिखाए जा रहे हो। तो गॉर्बोडॉक में इसका यूज़ होता है कहीं कहीं कि डम शो एलिमेंट गॉर्बोडॉक में है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ज़रूर याद रखना। ठीक, तो अब हम लोग गॉर्बोडॉक पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका एक और टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ फेरिक्स एंड पोरिक्स। ठीक है, और इट इंक्लूड्स नेचुरल हिस्ट्री एंड myth। अब देखो इसमें थीम्स कौन कौन से, अब इसमें थोड़ा सा देखो, political discourse somewhere comes around। It is here in Gorbachev that we see that the mention of politics is actually there। थोड़ा थोड़ा मेंशन सब में हो रहा होगा कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि अचानक से हो रहा है, बट इसमें एक बहुत ही फाइन एलिमेंट है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स के बारे में बात कर रही की जा रही है। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री एक यहाँ पे, इसमें एक थीम है, मिथ माइथोलॉजी से ली गई थीम्स है, तो ये कुछ थीम्स हैं थोड़ी थोड़ी जो गॉर्बोडॉक में आप देखोगे। एंड इनके राइटर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। सैकविल एंड नॉर्टन, सैकविल ने क्या लिखा था, सबसे लास्ट में जो दो एक्ट्स हैं वो सैकविल के लिखे गए हैं, और नॉर्टन ने फर्स्ट थ्री लिखे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आराम से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो इसमें क्या क्या था, रेगुलर ब्लैंक वर्स। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कॉमेडीज में कैसा वर्स वर्स था, डॉगरल वर्स था, उसमें तुम्हारा राइम एंड रिदम का ध्यान नहीं दिया जा रहा था, पर यहाँ पे ब्लैंक वर्स है। ठीक है, ब्लैंक वर्स से एक प्रॉपर फ्लो बैठ रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी राइम एंड रिदम है, एक ब्लैंक वर्स है। ब्लैंक वर्स का मतलब ये नहीं होता है कि इसमें मतलब इट इज़ मोनोटोनस, इट जस्ट मीन्स कि to express the emotions sometimes the writer chooses the blank verse because अच्छे से वो emotion को दिखा पाता है। so this play actually has blank verse। ठीक है, regular blank verse, ये important है। and Gorbachev was first acted by gentlemen students of the inner temple। ये उतना important नहीं है, inner temple के कुछ students थे उस टाइम पे, students ही mainly theater वगैरह में perform करते थे, तो उन्होंने ये पहली बार act किया है। एंड गॉर्बोडॉक एक्सप्लोर्स द रूट्स ऑफ पॉलिटिकल डीके। तो इसमें बेसिकली ये ट्रेजेडी यही है इसकी कि कैसे जो एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल हीरोज हुआ करते हैं या फिर बहुत ही ऑनेस्ट हुआ करते थे, उनके डीके के बारे में, एक पॉलिटिकल सिस्टम के डीके के बारे में ये लिखा जा रहा है। आप इसको थोड़ा सा हिस्ट्री से भी कनेक्ट करके देख सकते हो कि कब पब्लिश हुआ एंड उस समय कौन थ्रोन पे था और क्या राइटर क्या मीन कर सकते थे इससे फिर हम लोग आते हैं, this story is actually derived from Geoffrey of Monmouth's fanciful history of the descendants of Trojan Brutus। Brutus basically रोमन politician थे, सबको पता होगा। ठीक है, सीजर और ब्रूटस के बारे में। तो इनके डिसेंडेंट्स के बारे में बेसिकली जेफरी ऑफ मॉनमाउथ ने कुछ लिखा था, एक हिस्ट्री लिखी थी, और इन्हीं की हिस्ट्री से बेसिकली इन्होंने ये स्टोरी ली है जिसके ऊपर इन्होंने ये प्ले लिखा है। ठीक है, ये सोर्स समझ में आ गया, ये सोर्स इंपॉर्टेंट है, यू कैन एक्चुअली कोट इन योर आंसर। एंड दिस ड्रामा वाज अ स्टैंडर्ड सेटर फॉर एलिजाबेथ इन वन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ड्रामा एक्चुअली एक स्टैंडर्ड सेटर है आगे इंग्लिश ड्रामास के ऊपर यू नो तो ये ड्रामा बेसिकली एक स्टैंडर्ड सेटर है जो आगे एलिजाबेथन ड्रामास डेवलप होंगे, उस बेसिकली ये गॉर्बोडॉक उनके लिए एक स्टैंडर्ड बनेगा।
कि आपको इस हाई क्वालिटी मॉडल ने जो अचीव किया है, यू हैव टू अचीव द सेम्स। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गॉर्बडॉग वाज एक्चुअली द स्टैंडर्ड सेटर फॉर एलिजाबेथन वन। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल। देन वी कम टू अनदर ट्रेजेडी विच इज़ एफियस एंड वर्जीनिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क्स नहीं, बट अब नाम देख लो और ईयर देख लो कि कब लिखा गया, हो सकता है कभी क्रोनोलॉजी में पूछ ले। तो एफियस एंड वर्जीनिया 1563 में लिखा गया है, इसके राइटर अनोनिमस हैं। ठीक है, जोकास्टा 1566 में लिखा गया है, ये पहले आई थी। कैम्बिसीज किंग ऑफ पर्शिया, इसके प्रेस्टन है राइटर, 1570 में लिखा गया, ये क्रोनोलॉजी में ही देखो अरेंज्ड है। ठीक है, और फिर आता है तुम्हारा मिसफॉर्च्यून्स ऑफ आर्थर, ये लिखा गया है 1588 में। ठीक है, तो ये याद रखना, क्रोनोलॉजी के बेसिस पे हो सकता है पूछ लिया जाए। फिर हम लोग इस स्लाइड पे आते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है बट मोस्ट प्लेस प्रिजर्व द इंग्लिश फीचर ऑफ कॉमिक वाइज। कॉमिक वाइज एक इंग्लिश फीचर है ड्रामास का। इसका मतलब क्या है कि ये बेसिकली कोई क्लासिकल एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे अगर किसी कैरेक्टर की बुरी आदत, वाइस का मतलब क्या होता है, कोई बुरी चीज़। ठीक है, वर्च्यू एंड वाइस पढ़ा होगा। वाइस मतलब कोई बुरी आदत। तो अगर बुरी आदत जैसे, अगर जैसे किसी कैरेक्टर का वाइस या बुरी आदत है चोरी करना, ठीक है, बट उसका यही चोरी करना और इधर उधर को चोरी करते फिर रहा है, यही उस ये सारे सीन्स ही जब उस पर्टिकुलर प्ले में एक कॉमेडी डाल रहे हैं, इसी फीचर को बेसिकली कॉमिक वाइस का एलिमेंट बताया गया और ये पर्टिकुलरली इंग्लिश फीचर है। तो यही मतलब है यहाँ का, इस स्लाइड का, कि बहुत सारे जितने भी इंग्लिश ड्रामास हैं उसमें बेसिकली ये जो इंग्लिश कॉमिक वाइस का फीचर है वो कहीं ना कहीं बरकरार रहा था। ठीक है, आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो कैसे। ठीक है, रीड करके। हिस्ट्रीज पे अगर अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं हिस्ट्रीज पे। तो हिस्ट्रीज में बेसिकली जस्ट अ सेकेंड, हाँ, हिस्ट्रीज और बेसिकली नेटिव ब्रीड और यानी कि एक नेटिव प्रोडक्शन थी, कि इंग्लिश प्रोडक्शन थी। ठीक है, ये बेसिकली इंग्लिश ड्रामेटिस्ट्स एंड प्ले राइट्स की, दिस वाज देयर चीफ प्रोडक्शन एंड दिस वाज एन ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें इंग्लिश एलिमेंट सबसे ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश एलिमेंट्स ज़्यादा हैं तो क्या बोलते हैं, इसके पहले हिस्ट्रीज एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, ऑफ कोर्स कर रही थी। ठीक है, ग्रीक हिस्टोरियंस हम बहुत देखते हैं, बट इसका मतलब ये है कि जो इंग्लिश कैरेक्टर है, जैसे कि पॉलिटिकल पर्पस पे बात करना या नेशनल आइडेंटिटी, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इसमें आ जाता है। जो हिस्ट्रीज है इंग्लिश, उसमें नेशनल आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट थीम आ जाती है। तो इसका मतलब बेसिकली सिर्फ इतना से है नेटिव ब्रीड कि इन्होंने हिस्ट्रीज ली और इन्हें बहुत अच्छे से रिफाइन करके अपना खुद का एक प्राइमरी इंग्लिश कैरेक्टर इसमें डाला। ठीक है, नेशनल आइडेंटिटी के एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो इन्हीं हिस्ट्रीज में बेसिकली ट्रैजिक और कॉमिक एलिमेंट्स दोनों आ गए थे। अब ये भी एक फीचर हो सकता है। ठीक, नॉट दिस वाज नॉट प्रेजेंट इन क्लासिकल ड्रामास बट चीफ एलिजाबेथन ग्लोरी, this was not present in classical dramas, this is not a feature that is taken by English playwrights from classical dramas, but ये इन्होंने खुद इन्वेंट किया है। यहीं से आपका नेटिव ब्रीड वाली चीज़ भी कनेक्ट होती है, मतलब ओरिजिनलिटी इन हिस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एलिजाबेथन एरा में जो ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों एलिमेंट्स आप हिस्ट्रीज में देखते हो और ड्रामाज में देखते हो, वो कहीं ना कहीं यहीं से आ रहे हैं। तो ड्रामेटाइज्ड फॉर्म्स ऑफ अर्ली क्रॉनिकल्स, तो ये जो हिस्ट्रीज हैं देवर बेसिकली जो पहले क्रॉनिकल्स लिखे जाते थे, उन्हीं में जब आप थोड़ा सा ड्रामा मिक्स कर देते हो, थोड़ा सा आप इसको ड्रामेटिक फॉर्म में ले आते हो, तो वो हिस्ट्रीज के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। क्रॉनिकल्स आपके इवेंट्स जो है बेसिकली रिकॉर्ड करते थे। तो जब इनमें आपने ड्रामा डाल दिया तो वो हिस्ट्रीज का फॉर्म लेने लगे। तो यहीं से कहीं ना कहीं हिस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं हिस्टोरिकल, जैसे कि द फेमस विक्ट्रीज ऑफ हेनरी द फिफ्थ। दिस वाज रिटन प्रायर टू 1588। 1588 के ये पहले लिखा गया था। ठीक है, तो सर का 1588 आप ऐसा कुछ लिख सकते हो। इसमें प्रोज और क्रूड वर्स ये दोनों एलिमेंट्स हैं। ठीक, द ट्रबलसम, क्रूड वर्स मतलब कि बहुत ही रफ वर्स है। ठीक, बहुत ही पॉलिश्ड वर्स वर्स नहीं है। द ट्रबलसम रेन ऑफ किंग जॉन, ये 1591 के पहले लिखा गया है। एंड द क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वर्क को माना जाता है कि शेक्सपियर का जो किंग लियर है, जो पहले 1608 में पब्लिश हुआ था, ये पहले एक इनिशियली पार्ट में हुआ था, फिर उसके बाद फोलियो पब्लिकेशन 1623 में आई थी।
तो ये द क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर बेसिकली उस वर्क का प्रीडिसेसर माना जाता है, उसी से इंस्पायर होकर कहा जाता है कि शेक्सपियर ने किंग लियर लिखा था। ठीक है, तो ये तीनों कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्रीज है हमने जो अभी तक डिस्कस कर ली हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो ममिंग प्लेस अभी हमने डिस्कस किया था वो बेसिकली एक तरह का स्ट्रीट थिएटर है। ठीक है, कॉमन लोग उसे परफॉर्म करते थे, अभी हमने डिस्कस किया है, तो आप कह सकते हो कि वो एक तरह का स्ट्रीट थिएटर है। जब ये वाला है ना, इसे स्ट्रीट थिएटर भी हम लोग कहेंगे। मतलब जो कॉमन लोग अपने आप के लिए खुद के लिए परफॉर्म करते थे, कोई प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं थे हाई फाई, और स्ट्रीट पे परफॉर्म किए जाते थे, स्ट्रीट थिएटर था, तो उन्हें ममिंग प्लेस कहा जाता है। ठीक, तो आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए। आई थिंक इतना हो ही गया हमारा आज वाला सेशन। जस्ट हाँ, तो आई थिंक दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे। ये पूरा का पूरा आपके जितने इम्पोर्टेंट अर्ली इंग्लिश ड्रामास हैं वो हैं। एंड नेक्स्ट वन में हम लोग आई थिंक एलिजाबेथन ड्रामा से शुरू करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट एलिजाबेथन प्लेज हैं। तो stay tuned for the next video and I'll see you in the next one. Thank you for watching till the end.